जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 5 सितंबर 2022 से 11 सितंबर 2022 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। क्या आपको उपाय करने हैं, कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा, सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह की शुरुआत में 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति होने के कारण खुद को परिष्कृत करने की आपकी कोशिश कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर अपना सकारात्मक असर दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अपने संबंधों में सुधार लेकर आएँ और उसी दिशा में प्रयास करें। चंद्रमा के 8वें भाव में गोचर और दूसरे भाव यानी कि परिवार के भाव इसकी दृष्टि होने के कारण घर का माहौल अशांत या खराब रह सकता है, जिसकी वजह से आपका मन भी उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया आपका कोई भी गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और भी अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। इसलिए आप वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें, अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक बोलना इस सप्ताह आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए बोलते समय विशेष सावधानी बरतें और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से भी बचें। इस सप्ताह 5वें भाव सूर्य की उपस्थिति होने के कारण कई छात्रों के करियर का ग्राफ अचानक से ऊंचाइयों पर पहुंचता दिखाई देगा, जिसकी वजह से घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही घर के बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा से जुड़ी कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। आपको इस सप्ताह क्या उपाय करने हैं? मेष राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए आप प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बृहस्पतिवार को आप किसी गरीब कन्या को पीले वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके पास सभी कार्यों को करने के बाद भी काफ़ी समय होगा, जिसे आप अपने किसी शौक़ को पूरा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप काफ़ी समय से करना चाहते थे, जैसे नाचना गाना, किसी यात्रा पर जाना, चित्रकारी करना आदि। इन कार्यों को करने से न केवल आपको मज़ा आएगा बल्कि आप खुद को तरोताज़ा भी रख पाएंगे। इस सप्ताह चंद्रमा के 6ठे भाव में स्थित होने के कारण आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त करेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने के बजाय किसी अच्छी योजना में निवेश करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपके परिवार का सारा ध्यान किसी रिश्तेदार के घर में होने वाले मांगलिक आयोजन पर केंद्रित होगा। साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। इस दौरान आपके काम अधूरे भी रह सकते हैं, लेकिन इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी कार्यक्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा। ऐसे में हर अवसर का लाभ उठाते हुए अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। यदि आपको किसी विषय को समझने में परेशानी हो रही थी तो इस सप्ताह आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस दौरान आशंका है कि 8वें भाव में चंद्रमा स्थित होने की वजह से आपके मार्ग में कई चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन यदि आप उस समय धैर्य से काम करेंगे तो आप हर समस्या से निकलने में सफल हो सकते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं
बहुत ही अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को या किसी गरीब व्यक्ति को आप चावल दान दें। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें भाव में विराजमान है, खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की काफ़ी समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की दृष्टि आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेक अवसर प्रदान करने का कार्य करेंगी। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 5वें भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपके घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना है। इससे आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा। इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे और जो अविवाहित जातक हैं उनके शादी के प्रस्ताव भी इस सप्ताह आ सकते हैं। घर में यह मांगलिक कार्यक्रम किसी के विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अपनी सीक्रेट बातें किसी को भी शेयर ना करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप सभी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय अपनी पढ़ाई को दें। आपको क्या उपाय करने हैं? मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें। प्रतिदिन भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और हरे वस्त्र पहनें। शनिवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे। इसकी वजह से आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। इस सप्ताह 12वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से आपके खर्चों में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांति को भंग करेगी, आपके मानसिक तनाव का कारण बनेगी। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए इन परेशानियों से निकलने के बारे में सोचें, अन्यथा इन खर्चों के साथ आपको अपनी सेहत पर भी कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। ज़्यादा टेंशन ना लें। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुश मिजाज बनाए रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यस्त रहें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि इसके बावजूद आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा की 5वें भाव में उपस्थिति आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे फल लेकर आएगी, लेकिन इसके बावजूद आप खुद को अपने कंफर्ट जोन में इस कदर सीमित कर लेंगे कि छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना भी आपको बहुत बड़ा काम लगने लगेगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि खुद को कंफर्ट जोन से जल्द बाहर निकालते हुए अपनी शिक्षा के प्रति अपना ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए आप सोमवार और शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनें और भगवान शंकर जी पर
दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें तथा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्रमा के चौथे भाव में होने के कारण आपके स्वास्थ्य का मिजाज अच्छा रहेगा, जिससे आपके आत्मबल में भी बढ़ोतरी होगी। अपनी बेहतर सेहत के कारण आप अपने साथ साथ अपने घर वालों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसे में आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि वे नियमित रूप से संतुलित खान पान का सेवन करें, साथ ही ठंडी चीज़ों को खाने से बचें, वरना आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। घर की ज़रूरतों को देखते हुए इस सप्ताह आप बिना सही योजना बनाए अपने जीवन साथी के साथ घर के लिए कई कीमती सामान की खरीदारी करते हुए धन खर्च कर सकते हैं। इससे भविष्य में आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं, साथ ही आपकी मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको यह बात समझनी होगी कि आपको अपना कुछ वक्त घर के बच्चों के संग जरूर गुजारना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा 5वें भाव में स्थित होगा, चाहे फिर इसके लिए कुछ खास ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनके मन में चल रही जो बातें हैं उनको समझने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। नौकरी पेशा जुड़े लोगों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि आप न चाहते हुए भी कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स से डांट भी पड़ सकती है। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएँ, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें रोली मिला करके, और लाल पुष्प मिल जाएं तो रविवार के दिन जरूर डालें। गायत्री मंत्र का जप करें, और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी पर लाल मिश्री की दाल जरूर चढ़ाएं और लाल चोला चढ़ाएं। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि वालों को खुद को फिट रखने के लिए इस सप्ताह आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होगी। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए कम प्रयास भी करेंगे, तब भी आप खुद को सेहतमंद रखने में सफल हो सकेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही दूसरे भाव में जो केतु है, केतु के चंद्रमा की युति होने की वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस मामले का अकेले ही हल निकालने के बजाय अपने साथी से इस मुद्दे को लेकर बात करें। पिता के स्वास्थ्य में भी इस सप्ताह सकारात्मक बदलाव होने की पूरी गुंजाइश है, जिसके कारण आप उनके साथ समय व्यतीत करते हुए घरेलू मुद्दों पर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इससे आपको पिता के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही आपके पिता आपका सहयोग भी कर सकेंगे। इस सप्ताह बृहस्पति आपके 7वें घर में स्थित होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप के बिजनेस में कार्य कर रहे व्यापारियों को अपने साझेदार के साथ काम करते वक्त अपनी चतुरता दिखाने की ज़रूरत होगी, अन्यथा वो आपको किसी प्रकार का कोई बड़ा धोखा भी दे सकते हैं। उनसे सावधान रहें। वो कोई भी ऐसी सीक्रेट चीज़ शेयर ना करें, कोई भी बातें शेयर ना करें, वरना आपको धोखा मिल सकता है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में परेशानी हो सकती है। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? कन्या राशि का स्वामी बुध है, इसलिए आप बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा डालें
और पूरे सप्ताह भगवान गणेश जी की आराधना करें। भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः इस मंत्र की प्रतिदिन 1 माला का जप करें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह सेहत के नज़रिए से परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई देंगी, जिससे आप एक बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस दौरान चंद्रमा के चौथे भाव में गोचर करने के कारण इस राशि के बुजुर्ग जातकों को घुटनों और हाथों से जुड़ी परेशानियों से निजात मिलेगी। यदि धन का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय से मुआवजे और कर्ज आदि के रूप में कहीं अटका हुआ था, तो इस सप्ताह आखिरकार आपको धन मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कई शुभ ग्रहों की दृष्टि स्थिति आपकी राशि के कई जातकों को धन लाभ होने के योग बना रही है। परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से, किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया व महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी चल सकता है कि आखिर आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल वजह पता चलेगी, आपके मन को काफ़ी हद तक तसल्ली मिलेगी, क्योंकि इस दौरान आपको किसी से भी बात करने कई केतु की युति हो रही है। इस सप्ताह कई छात्र अपने करियर के चयन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घर वालों के सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता दिखाई देगा। ऐसे में उनका दिल जो कहता है उनके लिए उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना इस समय उचित रहेगा। इसलिए इस सप्ताह इधर उधर की बातों से हटकर अपने दिमाग और दिल को अपने करियर का सही चयन करने में इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कोई उचित निर्णय लें। आपको क्या उपाय करने हैं? तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें दूध मिला करके, और सोमवार और शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्त्र पहने तथा रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह पहले लगन भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे होने की संभावना है, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करने और उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। राहु आपके छठे भाव में विराजमान होगा, इसलिए इस पूरे सप्ताह आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, उनसे सावधान रहें। समय समय पर आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए वे आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचते दिखाई देंगे। वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं, सावधान रहें। इससे आप खुद को करियर में आगे बढ़ने में भी असमर्थ होंगे। साथ ही आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। पूर्व के सप्ताह में जिन भी विषयों को समझने में आपको दिक्कत आ रही थी, आप उन्हें इस सप्ताह समझने में पूरी तरह सफल रहेंगे। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई के प्रति खुद को समर्पित करते हुए एकाग्रचित्त और अध्ययन करते रहें और समय समय पर अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए आप पूरे सप्ताह आप घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं और चोला चढ़ाएं और उनके सामने बैठकर बजरंग बाण का पाठ करें।
शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आर्थिक पक्ष के क्षेत्र में आपको बहुत सोच विचार करके चलना होगा। 11वें भाव में चंद्रमा और केतु स्थित होने के कारण ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको किसी पुराने निवेश से धन लाभ तो होगा, परंतु आप दूसरों की गैर जरूरी मांगों को पूरा करते करते न चाहते हुए भी अपना बहुत सा धन खो बैठेंगे, जिसके बाद आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की सलाह लें। दूसरों को न कहना इस समय आपको सीखने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आपकी राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये वो समय होगा जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। साथ ही आपके सामने खोने के लिए कुछ नहीं है। आप बेहतर ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान होंगे, जिसके कारण आपके सामने ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि किसे पहले चुना जाए। खान पान पर ध्यान दें। इस सप्ताह आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कार्य क्षेत्र पर दूसरों से बात करते समय अपने शब्दों का भी चयन सोच समझ कर करने की हिदायत दी जाती है। किसी से भी कुछ ऐसा ना कहें जिससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़े, और अब क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु कुंडली के 5वें भाव में मौजूद रहेगा। इस दौरान आपकी अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए आप बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहने और भगवान विष्णु जी के मंदिर में चने की दाल दान करें, और हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत भी करें। प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह 10वें भाव में केतु और चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आपको अपने शरीर को आराम देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप हाल के दिनों में भारी मानसिक तनाव से गुजरे हैं। ऐसे में आराम करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित सिद्ध होगा, और कोशिश करें आप प्रतिदिन योग का सहारा लें। मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस सप्ताह अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूसरे भाव में शनि स्थित है। इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपको किसी भी पुराने घरेलू कार्य को आगे करने के लिए टालने की जगह उसे पूरा करने का प्रयास करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि उस काम को लेकर इस सप्ताह के अंत में आपके घर वाले आपसे बात करें। ऐसे में यदि वो काम पूरा नहीं होगा तो आपको उनसे डांट खानी पड़ सकती है, और घर में बेवजह के कलह भी हो सकते हैं। यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका साथी अपना वादा नहीं निभा रहा है, जिसके कारण आपके मन में मायूसी का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि उनके साथ आपको बैठकर बातचीत के जरिए प्रत्येक मामला सुलझाने का प्रयास करें, तभी आप परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। इस सप्ताह कक्षा के कई छात्र आपकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करेंगे, जिसके कारण वो आपके विरुद्ध जाकर शिक्षकों को आपके खिलाफ भड़का भी सकते हैं। ऐसे में उनके हर षड्यंत्र को समझते हुए हर किसी के प्रति अपने व्यवहार को बेहतर करने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आप दूसरों के समक्ष अपनी छवि को भी खराब कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? मकर राशि का स्वामी शनि है। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और ज़रूरतमंद को उनके इच्छा के अनुसार ज़रूर दान दें।
आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इस मंत्र का जप करें तथा रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपकी सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करते हुए सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। ऐसे में अपनी ज़िंदगी और सेहत का सम्मान करें और अच्छी दिनचर्या को अपनाएं, अन्यथा आपको भविष्य में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इस सप्ताह 10वें भाव में चंद्रमा विराजमान होने से आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप अपने कार्य क्षेत्र से जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप इस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से सीधे तौर पर बातचीत करने और अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढने का अवसर मिलेगा, जिससे आपको इस बात का पता भी लग सकता है कि आखिरकार आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। जैसे ही आपको इसके पीछे की असल पता चलेगी, आपके मन को काफ़ी हद तक तसल्ली मिलेगी। हालांकि इस दौरान उनसे बात करते समय अपने शब्दों का इस्तेमाल बेहद ही सोच समझ कर करें। इस सप्ताह चंद्रमा की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश आपके आसपास ज़रूरत से ज़्यादा शोर हो, जिसके कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप अपने किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का भी फैसला ले सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? कुंभ राशि का स्वामी शनि है। आप प्रतिदिन शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं तथा प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोगों से परेशान थे तो 8वें भाव में केतु और चंद्रमा की मौजूदगी के कारण इस सप्ताह भी आपको इन रोगों से राहत मिलने की संभावना कम ही है। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप योग व व्यायाम अपनाएं। इस सप्ताह अचानक से बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश को न करने की हिदायत दी जाती है और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें या अपने माता पिता की लें, क्योंकि संभव है कि अगर आप सभी मुमकिन जोखिमों को परखेंगे नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। यह सप्ताह अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि 11वें भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह कई छात्र अपनी ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकेगी। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? मीन राशि का स्वामी गुरु है, इसलिए आप बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
किसी गरीब कन्या को आप पीले वस्त्र दान दें। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।